तो आज हम फिर लेके आए हैं आपका पॉलिटेक्निक का जो है नेक्स्ट चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें अभी तक जो है जो हमने 5.1 के जितने क्वेश्चन थे हमने उसको लगभग करा डाले सारे। ठीक है, अब हम 5.2 के जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हैं और जो एग्जाम्पल है हम उसको डिस्कस करके उसके बाद जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। जैसे डेफिनिट इंटीग्रल में आपको अगर ऐसे दिया रहे आपका कि इंटीग्रेशन a b f x, तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे है क्या। तो इसको जो ये जो आपका a लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं आपको लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट, निम्न सीमा, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो b लिखा है ये b को बोलते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। ठीक है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये फंक्शन ऑफ x है आपका। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है, तो कैसे होगा आपका f(x) का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा f(x). ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका इसका इंटीग्रेशन आपका f(x) आएगा। ठीक है, f(x) का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका ये लिमिट लगा है अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे फिर कहाँ क्या रखेंगे? लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, तो आप बताओगे कि जो f(x) है x की जगह पर आप b रखोगे, मतलब जो x होता है यही अपर लिमिट रखेंगे उसकी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका f b माइनस f, अब लोअर लिमिट रखेंगे a। ठीक है, यही हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो है ऐसे दिए रहेंगे, हम उनको जो है इस प्रकार से टैकल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन से हम कैसे इसको निश्चित समाकलन जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ a b 1/x dx। तो इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है? log x होता है आपका। ठीक है, log x होता है। अब log x का करने के बाद क्या करेंगे, ये जो आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसको रखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे? b रखेंगे। ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस करते हैं, फिर log लिखेंगे हम, फिर अपर लोअर लिमिट रखेंगे। आपका क्या है? a है आपका, तो a रखेंगे। ठीक, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपको पता है कि log m माइनस log n कैसे होता है? log m अपॉन log n। तो क्या हो जाएगा? ये log b अपॉन a हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो? log b अपॉन a, क्योंकि आपको पता है log m माइनस log n बराबर होता है क्या? log m अपॉन n होता है। तो इस फार्मूले के बेस पर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है आपका 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 0 π/4 tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होगा? sec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x की जगह पे। ठीक है, अब आपको मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx माइनस 0 to π/4
4 क्या हो जाएगा 1 dx। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका tan x होता है आपका। ठीक है, तो हम रखेंगे tan x, ठीक है, रख दिया tan x, और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 4 है, माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x रखेंगे, और उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये tan x, तो हो जाएगा ये tan पाई बाई 4, अपर लिमिट पहले रखेंगे हम x की जगह कहां पर क्या रखेंगे पाई बाई 4 अपर लिमिट, माइनस tan क्या रखेंगे 0, लोअर लिमिट रखेंगे tan 0, ये हो गया आपका। उसके बाद माइनस पहले पाई बाई 4 रखेंगे x की जगह पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रखेंगे, tan 0 हो खत्म हो गया, बचा क्या माइनस पाई बाई 4 बचा आपका, तो माइनस पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 माइनस पाई अपॉन 4 बच जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इजीली जो है क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक पहले क्लियर करा दे रहे हैं, उसके बाद जो है हम सॉल्व कराते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 0 to 1 e की पावर x cos e की पावर x dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे इसको? देखो, आपको cos के बाद जो ये वाला फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक, और आपको पता है कि अगर ये वाला फंक्शन को हम सही लिख दें, जैसे cos x होता है cos t, इस टाइप के अगर बना ले तो इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बनाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, इस चीज को जो e पावर x है इसको हम t मानेंगे तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट e की पावर x इक्वल टू t होगा आपका। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा d e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी e के पावर x जो dx है, e के पावर x और dx जो है किसमें चला जाएगा dt में चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे करने के, ये जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन को करने से मतलब होता है कि इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है जब भी। अच्छा, कौन सा लगा रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है अपर लिमिट जो लिमिट होती है उसकी, उसको हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। अगर यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट 0 है, यानी यस की जगह 0 रखो तो क्या हो जाएगा, अगर e की पावर 0 रखोगे तो e की पावर 0 किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। जो अब लोअर लिमिट है कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, 0 की जगह वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा, अब वो अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 1 है तो e की पावर 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब लिमिट चेंज हो गई आपकी, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 की जगह 1 हो जाएगा और 1 की जगह पे 0 हो जाएगा, और e की पावर x dx आपका किसमें चला गया dt में चला गया। तो बचा क्या आपका cos t dt बचा। अब सिंपल आपको पता है cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है। ठीक है, तो हम रखेंगे sin t और अपर लिमिट का ये क्या रहेगा e रहेगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन e होगा आपका
माइनस साइन 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, e पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, e पावर 1 इक्वल टू e होगा आपका। क्लियर है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं इसी टाइप का फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमारा बेसिक क्लियर होता जाएगा। जैसे फोर्थ क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे इजी है, ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराए थे कि एक दूसरे का जो है क्या है, डिफरेंशिएशन है ऊपर नीचे। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हम t मान लेंगे। क्या कर लेंगे, tan इनवर्स को हम t मानेंगे। तो tan इनवर्स को अगर हमने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये dt में चला जाएगा। अच्छा, अब जो है हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 ही होती है। फिर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जिसका मान 1 होता है, तो हम बताएंगे π/4। तो कितना हो जाएगा, ये π/4। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो गई, तो क्या हो गई आपकी, 0 से π/4 हो गया आपका। और tan इनवर्स को t माना था आपने, ठीक है, और ये पूरा dx dt चला गया, तो ये हो गया t dt। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर ये स्क्वायर होता तो क्या करते आप, अगर स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, ये t स्क्वायर हो जाता। ठीक, तो इसका अगर इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा आपको पता है, ये होता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, π/4 का होल क्यूब, ठीक, अपॉन 3 माइनस इसको रखेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, π³ अपॉन ये और इंटू 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा π³ अपॉन ये हो जाएगा 192। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा इजीली जो है क्वेश्चन को आप जो है 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगेगा। आप डिफिनिट इनके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। तो बेसिक क्लियर हो गया। अब आइए हम करते हैं आपके एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 to √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है ये किसका जो है फॉर्मूला है, तो हमने बताया था tan इनवर्स x का है। तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, tan इनवर्स x हो जाएगा। और अब हम लगाएंगे लिमिट 1/√3। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू कौन सी होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। और 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो हम उसको लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3 माइनस 1 की हो जाएगी आपकी π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 413 π/12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1 e 1 अपॉन x
dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होता है, log x होता है, तो ये हो जाएगा आपका log x हो जाएगा। और आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका log, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log e माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा log 1। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला बना दो, लगा दो इसको चाहे तो क्या हो जाएगा e ये। और आपको पता है log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1। आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका 0 से π/2 sin क्यूब x dx। देखो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, आया भी है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, sin पावर 4x था, sin क्यूब था, तो उसको हम डिवाइड किए थे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 0 π/2 इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक, और इंटू sin x लिख सकते हैं। पता है आपको, मैंने बताया था, ठीक है। और आपको पता है sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 π/2 cos स्क्वायर x इंटू sin x, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x dx। अब sin x का है अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 sin 1 जा sin x, ठीक है, माइनस sin x cos स्क्वायर x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये जो है आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x माइनस 0 से π/2 sin x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यही करते हैं, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो गया। अब इसकी अपर लिमिट 0 π/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम रख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो अगर मैं cos x को t मान लूं, cos x को t मान लूं, तो क्या होगा sin x dx जो है आपका dt में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे देखते हैं कि अगर cos x को हम t मानते हैं तो क्या हो जाएगा sin x माइनस sin x dx बराबर dt में हो जाएगा। तो sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो sin x और dx की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस dt लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। अब देखो क्या है, cos x को t माना था ना, तो अब हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम लोअर लिमिट रखें तो क्या होगा, cos x की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा cos 0 बराबर t, और ये क्या होता है t इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी जहां पे 0 है यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। और π/2, तो cos π/2 बराबर cos π/2 मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 की जगह पे 1 हो जाएगा,
और पाई बाई 2 जगह पे 0 हो जाएगा। अब ये रख दीजिए, साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी इधर आ गया, बचा क्या कॉस टी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स को टी माना है तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। क्लियर है? अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है पहले अपर लिमिट, तो cos पाई बाई 2 माइनस cos 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये क्या है आपका प्लस टी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अपर लिमिट 1 सॉरी लोअर लिमिट 1 और ये 0 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, चलो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर क्या है आपका, टी क्यूब है तो पहले 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा तो 1 क्यूब अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 2 अपॉन 3, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखा इजली ऐसे सवाल जो है हम मिनटों में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या करना था। जो साइन क्यूब एक्स था मैंने उसको तोड़ दिया साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स में, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वो रख दिया, फिर साइन का मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइन एक्स और इसमें डिवाइड कर दिया, और उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स वो कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दिया। फिर उसके बाद हमको पता था कि अगर cos x को t माने तो sin x dx dt चला जाता है, तो वो मैंने नहीं माना। उसके बाद हमने लिमिट भी चेंज कर दी, लिमिट चेंज करने के बाद जो है फिर इसका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 होता है, फिर हमने लिमिट रख दिया, ठीक है। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो क्या होगा, अच्छा आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1 की जो है क्या वैल्यू होती है, तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। यही वैल्यू उठा कर रख देंगे 1 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 0 पाई बाई 6 अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स है तो एक्स लेके चलेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, उसको रख दिया हमने। फिर माइनस साइन 2x, साइन 2x की भी फॉर्मूला होता है, बताया था हमने कि साइन 2x बराबर होता है आपका 2 साइन x cos x होता है, तो ये रख देंगे हम 2 साइन x cos x dx, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस बी का फॉर्मूला हुआ, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6, a की जगह पे है क्या cos x, b की जगह क्या है sin x, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस बी का हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये इजीली सॉल्व हो गया आपका। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 0 से पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। अब आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 6 cos x माइनस साइन x, 0 से पाई बाई 6 साइन x,
ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो cos x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x ये रखा, और अपर लिमिट π/6 माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, तो cos x रखेंगे, और अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/6 रख दीजिए। इसको सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन π/6, और π/6 की वैल्यू होती कितनी है आपकी, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी आपकी 1/2 होती है। तो यहाँ पे रखेंगे अभी, ठीक, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है हमारा, ये वाला जब अंदर जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस से लगाते हैं, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ये वाला लेके चले तो क्या होगा, माइनस cos π/6, ठीक, और फिर माइनस के अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0। बात समझ में आ रही है। अब इसको जो है वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, ये रखा, प्लस साइन 0 वैल्यू 0, माइनस cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, √3/2 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है। अब इसको आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, √3 - 1/2, ठीक है, तो इजीली आप जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आइए बेहतरीन क्वेश्चन और थोड़े से बड़े हैं क्वेश्चन, तो उसको आराम से हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1 to 2x log x dx है आपका। अब देखो मैंने बताया हुआ था, ये जो है फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्म का है, फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है। तो कैसे करते थे आप लोग, इसको फर्स्ट मानते थे, इसको सेकंड मानते थे, क्या करते थे, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन करते थे किसका, फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन करते थे किसका, सेकंड का, सॉरी इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है, और फिर उसके बाद इन सभी का क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। तो ये फॉर्मूला इसी बेस पे हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको मानते हैं सेकंड, ठीक है, हो जाएगा इसका। हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले फर्स्ट log x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला का क्या है log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड का, ठीक है, क्लियर है। और इन सभी का जो है सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ध्यान रखिए, तो log x का क्या हो जाएगा आपका, log x तो ऐसे रहेगा, इसका करना पड़ेगा, तो log x तो ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो x²/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंटीग्रेशन ऐसे रहने तो पहले अंदर करो, तो d/dx log x क्या होता है, 1/x होता है, इसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन x का क्या करेंगे, x²/2 हो जाता है, इंटू x²/2 हो जाएगा, ठीक, इससे इस से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, तो क्या बचा पहले वो लिख लो, तो बचेगा आपका x²/2 log x माइनस ये बचेगा आपका x/2, तो 1/2 बाहर कर देंगे, तो बचेगा क्या अंदर, केवल x बचेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको फिर से कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, x²/2 log x माइनस 1/2 इंटू x²/2, तो 2 × 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब रखेंगे हम ये लिमिट 1 to 2, ठीक है, तो अलग अलग है सब में,
तो हम रख देते हैं, पहले अपर लिमिट रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे जहां जहां x है वहां पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर रखेंगे, चलो ऐसे पूरा करते हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 log 2 माइनस यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ये तो हो गया अपर लिमिट आपका। फिर क्या करते हैं माइनस लोअर लिमिट, अब 1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 log 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 log 2 माइनस इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे बचेगा -1, फिर माइनस यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 log 2 माइनस 3/4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है।